वेलकम बैक टू सागर स्टडी ग्रुप और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। तो आज के वीडियो में हम जो बीएससी बीएचएससी जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 और 22 में हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो फाउंडेशन कोर्स हैं जिनमें ये हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का जो पेपर हाल ही में हुआ है तो उसका हम आज संपूर्ण विश्लेषण यानी फुल एनालिसिस करेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि लगभग आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं उनमें कितने आंसर सही हो सकते हैं और इसके अंतर्गत आपको कितने नंबर उससे मिल सकते हैं। तो हम इसको आपको इसमें उसका थोड़ा संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो आज की वीडियो में हम इसका जो आंसर आपको बताएंगे वो 100% राइट आंसर है और पूरी तरह से चेक किए हुए आंसर हैं और वो सही आंसर होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेक्शन बनता है ए, इसमें हमारे आए थे सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें था कि देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा और फिर ये ब्लैंक दिया है, तो इस पंक्ति के अंत में कौन सा जो शब्द है वह आएगा। तो ये इसका ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा छिन्न तार। ठीक है, ये जो आंसर दिया गया है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 2 था, कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध कराने वाला चिन्ह कहलाता है। तो ये संभवतः विस्मय बोधक चिन्ह हो सकता है जहाँ संभावना व्यक्त होती है। उसके बाद पानी में वस्तुएं टेढ़ी क्यों नजर आती हैं, है ना। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण ये जो वस्तुएं हैं वह हमें टेढ़ी नजर आती हैं। पानी में रखी हुई वस्तुएं हमें टेढ़ी नजर आती हैं, तो इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पे प्रश्न था विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण है। तो पहला था भौतिकी, दूसरा था मानविकी, फिर इसमें तीसरा था भौगोलिकी और चौथा था प्रौद्योगिकी। तो इसमें इंजीनियरिंग आता है तो ये आ जाएगा प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर। ठीक है, और फिर इसमें आ जाएगा कि महर्षि अरविंद ने अपना भाषण उत्तरपाड़ा में दिया था। ठीक है, तो इसमें हमें डेट बतानी है कि उन्होंने कब ये भाषण दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सन 1909 में ये उन्होंने भाषण दिया था। स्लाइड देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा खंड बा यानी सेक्शन बी। इसमें आ जाएंगे हमारे लघुत्तरीय प्रश्न और यहाँ पे जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसके अंतर्गत हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ टोटल 3 प्रश्न यानी कि टोटल ये जो सेक्शन है बी ये 9 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न इसका जो मुख्य प्रश्न था ये वाला प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी में स्वर वर्णों के उच्चारण स्थल लिखना है कि वो जो स्वर व्यंजन है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न था। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी का राइट आंसर लगाया गया है, यहाँ पे दिया गया है, इसके राइट आंसर दिए गए हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस में जो आप आंसर लगा के आए हैं उन्हें आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपने लगभग क्या आंसर इनके लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है कंठ यानी गले, गले से उच्चारण होने वाले स्वर हैं आ और बड़ा आ, और व्यंजन होते हैं का, ख, ग, घ और ड़। ठीक है, फिर आता है बी तालु। तो इसमें आ जाएगा स्वर में आ जाएगा हमारा छोटी ई और बड़ी ई, और व्यंजन को अगर आप काउंट करें तो इसमें आ जाएगा च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो ये लाइन से है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा तीसरा मूर्धवा। तो यहाँ पे आ जाएगा जो ऋ है ऋषि का और ये एक और ये ऋषि। तो जो व्यंजन आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा चौथे नंबर पे दंत। तो इसमें ये जो ला है ना ये लिर वाला। ठीक है, लिटिल कार में जो ला होता है ये वाला ला है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये इसके व्यंजन भी दिए गए हैं, तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, चीफ की दावत।
सामाजिक मूल्यों के विघटन की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसे ये सामाजिक मूल्यों के विघटन की कहानी है, तो इसे आपको इसके अंतर्गत इसे स्पष्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीफ की दावत सामाजिक मूल्यों का विघटन की कहानी है, इसमें स्पष्ट करना है। तो ये इसका मुख्य प्रश्न था और इसी का हम लोगों ने आंसर आपको आगे की स्लाइड में दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये रहा उसका आंसर, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 4, विज्ञान का अनुपम वरदान किस व्यक्ति को माना जाता है, और फिर उसके बाद आ जाता है अथवा इसका कि सनातन धर्म से क्या आशय है। ठीक है, और ये यहाँ पे बनेगा मानव सभ्यता के विकास में उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे प्रश्न बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है आगे की स्लाइड पे दिया गया है, और इसमें इसका अथवा यानी ये जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, ये प्रश्न किया गया है। ठीक है, मुख्य प्रश्न नहीं किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको लिखना था, क्योंकि लगभग 2 से 3 नंबर के लिए आपको इतना ही लिखना बहुत हो जाता है इतना। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आ जाता है हमारा सेक्शन सी, खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जहाँ पे हमारे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, तो इनमें अगर अपन देखते हैं तो ये लगभग 4 नंबर का एक प्रश्न है, और टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न है, तो हो गए 16 नंबर, है ना। और यहाँ पे नोट्स दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ठीक है, जो हमें यहाँ ऊपर भी इंडिकेट हो रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न है इसका 5वें नंबर का, यानी इसका खंड सा का पहला प्रश्न, नारीत्व का अभिशाप निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो नारीत्व का अभिशाप सारांश जो है उसे अपने शब्दों में लिखना था। ठीक है, इसमें अपने खुद के विचार आप व्यक्त कर सकते थे चाहें तो, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होता तो। आई होप आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बन गया होगा। ये दिया है, नारी स्वयं अपने वेदना का कारण नहीं जानती, कुछ इस तरीके से इसका आंसर बनता है, और यहाँ तक इसका आंसर समाप्त हो जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, और इसमें जो हमारा प्रश्न बनता है, चली फगुनाहट बोरेआम, जो निबंध है, लेखक ने मानव एवं प्रकृति में किन किन परिवर्तनों का वर्णन किया है, इसके अंतर्गत किन किन परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आगे की स्लाइड पर आपको दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि फागुन की हवा खास है मगर वह आम हवा की तरह चलती है, बिना किसी के भय के, जैसे बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे भी वो किसी से नहीं डरी। भावार्थ है कि सारांश बसंत ऋतु में फागुन माह के प्रभाव में के विषय में प्रस्तुत निबंध लिखा गया है, जो निबंध विधा में लिखा गया है। मौसम के प्रभाव से वृद्ध लोग भी युवाओं की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो मौसम कुछ इस तरीके से जो पर्यावरण है, प्रकृति है और मानव दोनों पर कुछ इस प्रकार से अगर अपन कहें कि परिवर्तन लाता है, ये प्रभाव डालता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में जो दिया गया है उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, और इसके बारे में हमें लिखना है। तो देखते हैं तो जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो जो भारत जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम, 83 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले कलाम साहब ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया, और भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य भी बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इनकी उपलब्धियां रही इनके कार्यकाल के दौरान, और ये आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए। फिर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8, और ये जो प्रश्न क्रमांक 8 है इसमें हमें दिया गया है कि जो सादगी पाठ है आपके जो पाठ्य पुस्तक में था, ये हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य में, तो इसका सारांश लिखना है, समरी लिखनी है कि आपने इसको पढ़ने के बाद इसका सार क्या निकलता है ना, सेंस क्या निकलता है इसको पूरा पढ़ने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि सादगी का मतलब है जीवन में समझ बूझकर और सहूलियत के अनुसार अपने मार्ग का चुनाव करना, जीवन को पूरी तरह से बिना टुकड़ों में बांटे जीना,
अपने व्यक्तित्व का सबसे उम्दा पक्ष दुनिया के सामने रखना, जिससे वह आपकी ओर आकर्षित हो। समाज के साथ अपने संबंधों को इतनी गहराई से जोड़ना कि समाज के और आपके हित एक से दिखने लगे, तो यही कहलाती है सादगी। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण वीडियो थी, ये थी हिंदी भाषा नैतिक मूल्य सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र का संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो के अंतर्गत था। एंड आई होप आपको वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।